नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 16 में। आज की इस वीडियो में हम भारत की 30 से सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम इसको कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे में को इसमें निवेश का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे एक्सिस बैंक। जब आप स्टॉक सर्च कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं, इन सारे रेशियो को अपने फर्दर एनालिसिस के लिए। तो आइए हम इस कंपनी कुछ बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और चौथा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया का। और ये भारतीय मार्केट में लगभग लगभग 20% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। ये तो हो गया कंपनी कुछ ओवरव्यू। आइए हम इसको कुछ की रेशियो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसका कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो लगभग लगभग 16% के आसपास है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो वो होता है इनका वो लोन हो गया जो इनके हाई रिस्क पे है, जिन्हें इन्हें मॉनिटर करने की आवश्यकता पड़ती है, वो उसे कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो कहते हैं। और जनरली भारतीय बैंकिंग सेक्टर में आपको कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो लगभग लगभग 12 से लेकर 15% के बीच में देखने को मिलता है। और अगर आपको ये 16.5 देखने को मिल रहा है इस बैंक में, तो आप इसे ठीक ठाक कह सकते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो के हिसाब से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसमें लगभग लगभग 4% का, जबकि इंडस्ट्री एवरेज लगभग लगभग 3% के आसपास आता है। अगर आपको उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है तो एक बढ़िया पॉइंट है। नेट ग्रोस एनपीए इनका लगभग लगभग 1.5% के आसपास है। नेट एनपीए इनका 0.31% के आसपास है। एनपीए क्या होता है? एनपीए क्या होता है? एनपीए वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं इनके। वो एसेट हो गया, फिर वो लोन हो गए जो इनको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे, वो इनके लिए एनपीए में आते हैं। कासा रेशियो इनमें लगभग लगभग 43% का है। और आपको कासा रेशियो जितना ज्यादा देखने को मिलता है वो उस बैंक के लिए उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। कासा रेशियो क्या होता है? कासा रेशियो की फुल फॉर्म होती है करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट। अगर आपको किसी बैंक में करंट अकाउंट की संख्या सेविंग अकाउंट से जितनी ज्यादा देखने को मिलती है, उस बैंक के लिए उतना प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि जितने भी करंट अकाउंट होते हैं उनमें बैंक को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ता, जबकि सेविंग अकाउंट में उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना पड़ता अपने अकाउंट होल्डर्स को। तो ये तो हो गया कंपनी के कुछ ये रेशियो। आई एम इसका ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। और इनके भारत में कुल 5,377 ब्रांचेस और लगभग 16,026 एटीएम्स है पूरे भारत में, जिसमें इनके 31% ब्रांचेस मेट्रो सिटीज में है, और 29% सेमी अर्बन में, और 23% अर्बन में, और 17% रूरल एरिया में। तो ये तो हो गया इसका कुछ ब्रांच ओवरव्यू। आई एम इसका वो देखते हैं लोन बुक। इनका लोन बुक क्या कहता है। तो इस बैंक का 60% लोन रिटेल लोन चाहते हैं। रिटेल लोन में वो आएंगे जो कि जो बंदा पर्सनल लेवल पे लेता है, जैसे कि हाउस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, मोटर व्हीकल लोन हो गया, वो सारे लोन रिटेल लोन्स में आते हैं। और इनका 29% रेवेन्यू कॉर्पोरेट लोन से आता है। कॉर्पोरेट लोन में वो आगे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए जब लोन लेती है बैंक की, तो वो कॉर्पोरेट लोन के सेक्शन में आता है। और आपको 11% लोन इनका एसएमई एरिया से आता है वो देखने को मिल रहा है। एसएमई सेक्टर में इनके वो लघु उद्योग जो भी लोन लेते हैं वो आते हैं। तो ये तो क्या कंपनी कुछ बिजनेस ओवरव्यू। आइए हम इसको फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम वापस आते हैं स्क्रीनर पे। तो मार्केट कैप लगभग 3,076 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक भी 14 का है, इंडस्ट्री भी 12 का। तो पी रेशियो के हिसाब से भी इंडस्ट्री थोड़ा सा ओवर वैल्यू देखने को मिला। अगर आपको उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे इसमें एंट्री लेने का देख सकते हैं। ग्राम नंबर 996 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस 1217 का। तो ग्राम नंबर के हिसाब से आपको ठीक ठाक वैल्यू पे देखने को मिल रहा है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। पिट्रोस की स्कोर 4 का है। पिट्रोस की स्कोर के हिसाब से 10 पासिंग मार्क्स पे है। डेप्ट इक्विटी में 8.25 देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करते हैं अपने पास बहुत ज्यादा लोन है। लेकिन हम भी वर्तमान में इसे नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितनी भी बैंकिंग सेक्टर जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें आपको हाई डेप्ट देखने एक नॉर्मल बात होती है। तो अभी के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। डिविडेंड यील्ड में 0.08% का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल, आपको लगातार प्रॉफिट बना के दे रही है, भविष्य में भी आपको अच्छा रिटर्न बनाते हुए दिख सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें 18% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें 7% का, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। नेट कैश फ्लो में देखें तो लगभग लगभग 7785 करोड़ का, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग पर शेयर इसमें 86 रुपए का, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। और जब इसकी कंपनी की पिछले 5 सालों की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखो तो हर साल लगभग 15% से ग्रो कर रहा है, और इसका एबिटा भी पिछले 5 सालों में लगभग 18% से ग्रो कर रहा है। तो फंडामेंटली हमारे को ये कंपनी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो आइए इसके कुछ प्राइस देखते हैं। वर्तमान इसके प्राइस क्या कह रहा है। वर्तमान में इसका प्राइस 1217 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका 50 डीएम 1186 के आसपास आता है, और 200 डीएम इसका लगभग 1132 के भाव के आसपास आता है। तो दो डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आपको वर्तमान में ठीक ठाक भाव पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ी और करेक्शन देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हो। तो ये तो हो गया इसका प्राइस। आइए इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के, वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम वापस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसकी रेवेन्यू में आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे 2019 में 56,000 करोड़, उसके बाद 63,000 करोड़, उसके बाद 64,000 करोड़, उसके बाद 2022 में 68,000 करोड़, उसके बाद 2023 में 87,000 करोड़, उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने अब तक का अपना हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया 1,12,759 करोड़ का। तो ये तो गैस कैसे। जब आप इसके प्रॉफिट भी देखें तो आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2019 में 5,000 करोड़, फिर उसके बाद 1,800 करोड़, फिर उसके बाद 7,200 करोड़, फिर उसके बाद 14,000 करोड़, फिर उसके बाद 10,919 करोड़, फिर उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने अब तक का सबसे
हाईएस्ट प्रॉफिट 26,492 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो ये तो क्या इनका कुछ सेल्स और प्रॉफिट। जब आप इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 सालों की, तो वो लगभग लगभग 15% से ग्रो कर रहा है। और इसका कंपाउंड प्रॉफिट देखोगे पिछले 5 सालों का, तो वो लगभग 39% से ग्रो कर रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली बात की, अगर आप किसी भी कंपनी के प्रॉफिट में और उसके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो हमारे को निवेश की दृष्टि से पॉजिटिव पॉइंट होता है। वो इंडिकेट करता है कि कंपनी पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है और भविष्य में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाते हुए दिख सकती है। तो ये तो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके अलावा आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तो इसमें देखिए, इसमें मात्र 8% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 53% के एफआईएज है, 31% के डीआईज और मात्र 6.5% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो जब आप इसमें नेट देंगे तो आपको लगभग लगभग 84% के करीब इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी और मात्र 8% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग और मात्र 6.5% की आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। तो और जैसे कि हमने अपनी वीडियो में पहली बार कह रहा, वो कितनी बड़ी मात्रा में आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो इस कंपनी का फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, वर्तमान इसका चार्ट क्या है। इसके लिए हम आ जाएंगे चार्ट पे। जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने इसे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं और इसके दो इंडिकेटर लगा रखे हैं स्क्रीन पे। तो वर्तमान में इसका प्राइस लगभग लगभग 1270 के आसपास है और इसका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई लगभग लगभग 1317 के आसपास है। और वर्तमान में अपने लेटेस्ट ऑल टाइम हाई और फर्स्ट रेजिस्टेंस से लगभग लगभग 7% की गिरावट पे है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है लगभग लगभग 1040 के भाव के आसपास और इसका सेकंड सपोर्ट आता है लगभग 940 के आसपास और लास्ट और थर्ड सपोर्ट आता है इसका 832 के भाव के आसपास है। और वर्तमान में देखें तो अभी एक ये बुलिश ट्रेंड में जिसमें आपको ये लाइन एक सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये तो गया इस कंपनी को सपोर्ट स्ट्रेंथ। आइए हम इसका आरएसआई देखते हैं। वर्तमान में इसका आरएसआई लगभग 58 के आस, जो कि इंडिकेट करता है कि आपको आने वाले कुछ समय तक आपको स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये तो गया इसका आरएसआई। जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो इसका ऑसम ऑसिलेटर भी आपको इंडिकेट करा है आने वाले कुछ समय तक ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इस कंपनी को टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसका वो देखते हैं मार्केट सेंटीमेंट। इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या कहता है। इसके लिए हम आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे AXIS एक्स बैंक और इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है डेली बेसिस पे, उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज आपको 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन में 64%, उससे पहले 58%, उससे पहले 50%, उससे पहले 50%, उससे पहले 61%, उससे पहले 67%, उससे पहले 67%, उससे पहले 59%, उससे पहले 61%, उससे पहले 50%, उससे पहले 59%, उससे पहले 60%, उससे पहले 53%, उससे पहले 45%, उससे पहले 60%, उससे पहले 71%, उससे पहले 65%, उससे पहले 61%, उससे पहले 40%, उससे पहले 58%, उससे पहले 55%। तो जब आप इसमें एवरेज देखेंगे तो आपको हर एक ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग लगभग डिलीवरी परसेंटेज 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया, अगर आप किसी भी स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज डेली ट्रेडिंग सेशन में आपको 50-60 से ऊपर देखने को मिलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो आने वाले समय के लिए इसमें बुलिश है। आपको लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो होगा इस कंपनी को फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट क्या कहते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं हमारे को इसमें पर्सनली कोई निवेश करता है तो उस निवेश के लिए बाइंग लेवल्स क्या आ जाएंगे। इसके लिए हम वापस आ जाएंगे चार्ट पे। तो अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई निवेश करना हो तो मैं 3 पार्ट में करने का देखूंगा, 30, 40 और 30 की रेशियो में। जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ लगभग 1040 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसा लगभग 20% की यहाँ पे है। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 940 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसा लगभग 28% की और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी यही लगभग लगभग 832 भाव के आसपास, रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ, जो कि इसके लेटर ऑल टाइम हाई से लगभग 36% की गिरावट पे है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया, आपको किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको 25-30% की गिरावट देखने को मिल रही है तो वो गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, आप वहाँ पे निवेश करने का देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जो भी कैपिटल के बारे में बात की, वो कैपिटल केवल उतना कैपिटल है जितना जो कि हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक को लोड किया है, और वो कैपिटल हमारी इस कैपेटाइट पे डिपेंड कर सकता है। हम अपने एक पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज देने का देख सकते हैं। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च, आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।